नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ करेंगे वर्चुअल बैठक। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश के विकास के लिए पंचायती राज संस्था को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर दिया जोर। देवघर के त्रिकूट पर्वत पर रोप वे में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए वायुसेना और एनडीआरएफ की ओर से बचाव और राहत कार्य जारी। और झारखंड हाईकोर्ट ने 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का दिया आदेश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों नेता भारत और अमेरिका सहयोग की समीक्षा करेंगे और दक्षिण एशिया तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रम और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस बैठक से दोनों देशों को द्विपक्षीय व्यापक कार्यनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। यह शिखर बैठक भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों की 2+2 वार्ता से पहले होगी। भारत और अमेरिका के बीच चौथी 2+2 वार्ता आज वाशिंगटन में होगी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करेंगे। इस वार्ता से दोनों पक्षों को विदेश नीति और रक्षा से जुड़े आपसी द्विपक्षीय एजेंडे के अंतर्गत विभिन्न मुद्दों की समग्र समीक्षा करने का अवसर मिलेगा। 2+2 वार्ता की व्यवस्था से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर विचारों के परस्पर आदान प्रदान का भी अवसर मिलेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन के साथ अलग से भी बैठक करेंगे। वे भारत अमेरिका की व्यापक वैश्विक कार्यनीतिक भागीदारी को और बढ़ाने के लिए अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण के सिलसिले में एक बार फिर सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये संक्रमण अभी गया नहीं है और बार बार रूप बदलकर सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी से बचाव के लिए सतर्कता बरतनी जरूरी है। श्री मोदी ने गुजरात के जूनागढ़ के मां उमिया धाम में मंदिर के 14वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना एक बहुरूपिया वायरस है और हम ये नहीं कह सकते कि संकट समाप्त हो गया है। यह कुछ समय के लिए भले ही थम गया, लेकिन हमें नहीं पता कि यह फिर से कब सामने आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना रोधी टीकों की 185 करोड़ से अधिक डोज दी जा चुकी हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 185 करोड़ 74 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 2,44,000 से अधिक टीके लगाए गए। 24 घंटों में 861 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय 11,058 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। संक्रमण की दर इस समय 0.03% है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.76% है। कल 929 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। अब तक 4 करोड़ 25 लाख से अधिक लोग कोविड उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 79 करोड़ 41 लाख से अधिक परीक्षण कराए जा चुके हैं। कल 2,71,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। सिमडेगा जिले के सलडेगा में 50 बेड के इंटीग्रेटेड आयुष अस्पताल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सिमडेगा के सलडेगा में 50 बेड के इंटीग्रेटेड आयुष अस्पताल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए आयुष निदेशक के पत्र के आलोक में जिला प्रशासन ने सलडेगा में जमीन चिन्हित कर रिपोर्ट प्रेषित कर दी है। उपायुक्त आर रोनिटा ने रिपोर्ट में कहा है कि भूमि अधिग्रहण से पूर्व जमीन के वर्तमान मूल्य के आधार पर 4 गुना राशि प्राप्त होने के बाद भू अर्जन की कार्रवाई की जाएगी। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश के विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। नई दिल्ली में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित सतत विकास लक्ष्य के स्थायीकरण पर राष्ट्रीय हितधारक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए गांवों का विकास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिंचाई महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति ने शासन के डिजिटल मिशन को पूरा करने के लिए सभी ग्राम पंचायतों को साझा मंच पर लाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाएं वर्ष में एक बार होनी चाहिए और ग्राम सभाओं को जीवंत बनाने के लिए लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पंचायत के मास्टर प्लान की आवश्यकता पर जोर दिया। आजादी का अमृत महोत्सव को जन उत्सव के रूप में मनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय आज से विशेष सप्ताह मना रहा है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कल मुंबई में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा पश्चिमी क्षेत्र के हितधारकों के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य पोषण के दूसरे चरण में मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य को अगले 5 वर्षों में बेहतर तरीके से लागू करने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को जागरूक करना है। केंद्र सरकार ने इन मिशनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ क्षेत्रीय परामर्श की एक श्रृंखला शुरू की है। इस श्रृंखला के तहत मुंबई में आयोजित यह चौथी बैठक है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। देवघर के त्रिकूट रोपवे हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। रात भर चले राहत बचाव कार्य के बाद भी अब तक बड़ी संख्या में यात्री फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। हेलीकॉप्टर से वायुसेना के जवान और एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी है। स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे, उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र लाट घटनास्थल पर ही मौजूद हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर के रोपवे हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि इस हादसे के बाद युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ और बचाव दल द्वारा लोगों को सकुशल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें विशेषज्ञों की भी सहायता ली जा रही है। इस हादसे पर सरकार की पूरी नजर है। राहत और बचाव कार्यों के लिए सरकार द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि
कि देवघर रोपवे दुर्घटना की जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की मदद से राहत कार्य चलाया जा रहा है। घायलों को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तिथि की घोषणा के साथ ही गोड्डा जिले में कुल 9 प्रखंडों में 3 चरणों में चुनाव कराने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तिथि घोषणा के साथ ही गोड्डा जिले में कुल 9 प्रखंडों में 3 चरणों में चुनाव कराने संबंधी तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। गोड्डा उपायुक्त भोर सिंह यादव एवं पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा ने बताया कि पहले चरण में 3 प्रखंडों गोड्डा, पोरैयाहाट और सुंदर पहाड़ी में पंचायत चुनाव होंगे, जबकि दूसरे चरण में महागामा, बसंतराय और पथरगामा प्रखंडों में एवं तीसरे चरण में मेहरमा, ठाकुरगंटी और बुआरीजोर प्रखंडों में पंचायत चुनाव कराया जाएगा। गोड्डा जिले में मुखिया के कुल 197 पद, पंचायत सदस्यों के लिए 246 और वार्ड सदस्यों के लिए 2471 पद के लिए चुनाव होगा। वहीं गोड्डा में जिला परिषद के 24 पद के लिए भी चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। लोहरदगा जिले में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा स्थगित की गई है। इसके अलावा हिंसा प्रभावित इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। प्रशासन ने सभी तरह के धार्मिक जुलूस और सभा को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। प्रशासन और पुलिस की टीम प्रभावित इलाकों में कैंप कर रही है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने लोहरदगा में रामनवमी जुलूस पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। सांसद दीपक प्रकाश ने रिम्स जाकर घायल लोगों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और समुचित चिकित्सा व्यवस्था के निर्देश दिए। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी। झारखंड हाईकोर्ट में राष्ट्रीय खेल घोटाले की जांच से संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह आदेश पारित किया। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने यह आदेश दिया है। अदालत ने पिछले सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में आयोजन समिति पर 28 करोड़ 38 लाख रुपए के घोटाले का आरोप है। याचिकाकर्ता की ओर से एसीबी की जांच प्रक्रिया को संदेहास्पद बताते हुए इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। यह तीर्थ यात्रा 30 जून से शुरू होगी और 11 अगस्त को संपन्न होगी। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीतीश्वर कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यस बैंक की 446 शाखाओं तथा भारतीय स्टेट बैंक की देश भर में 100 शाखाओं पर पंजीकरण किया जाएगा। इस पूरी यात्रा में जो भी यात्री अपना पंजीकरण कराना चाहते हैं वो आज से शुरू हो रहे पंजीकरण में बैंक के विभिन्न ब्रांचों में जाकर फिजिकली अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या अगर जो ये यात्री ऑनलाइन करना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट है www.shriamarnathjishrine.com पे पंजीकरण कर सकते हैं, या गूगल प्ले स्टोर से श्री अमरनाथ जी यात्रा डाउनलोड करके भी मोबाइल ऐप से पंजीकरण कर सकते हैं। इस बार की यात्रा में हम लोग कुछ नई सुविधाएं शुरू कर रहे हैं, जैसे प्रत्येक यात्री के लिए हम RFID टैग देंगे, जिससे कि पूरी यात्रा के दौरान हम यात्री को ट्रैक कर सकें और सुरक्षा की दृष्टि से ये हमारे लिए बहुत आवश्यक होगा। इंश्योरेंस कवर हमने प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपया किया है और यात्रियों के ठहरने के लिए रामबन में 3000 से अधिक यात्रियों के लिए हमने एक बहुत सुंदर यात्री निवास बनाया है। श्री नीतीश्वर कुमार ने कहा कि बोर्ड ने पहलगाम और बालतल दोनों ही मार्गों से एक साथ यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि हर यात्रा मार्ग पर प्रतिदिन 10,000 यात्रियों को अनुमति दी जाएगी। इनमें वे यात्री शामिल नहीं होंगे जो हेलीकॉप्टर से यात्रा करेंगे। तीर्थ यात्रियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सरकार इस बार RFID प्रणाली लागू कर रही है। IPL मुंबई में IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 3 रनों से हरा दिया। एक अन्य मुकाबले में मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 44 रनों से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ करेंगे वर्चुअल बैठक। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश के विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर दिया जोर। देवघर के त्रिकूट पर्वत पर रोप वे में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए वायुसेना और एनडीआरएफ की ओर से बचाव और राहत कार्य जारी। और झारखंड हाईकोर्ट ने 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का दिया आदेश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।